तो मोनार्क लेगेसी मॉन्स्टर सीजन 2 का एपिसोड 1 रिलीज कर दिया गया है और इन्होंने इसमें क्या कुछ दिखाया है इसके बारे में आज इस वीडियो में बात की जाएगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हो जाइए होशियार, तैयार और अपने कान के पर्दे खोल लीजिए, क्योंकि आज हम इस एपिसोड का सारा काला चिट्ठा आपके सामने रखने वाले हैं। एपिसोड 1 वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे सीजन 1 एंड किया गया था, यानी कॉन्ग की एंट्री पे, जहां पे उसने आकर मोनार्क की पूरी फैसिलिटी को बुरे तरीके से तबाह कर दिया था। और उस वक्त वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसको फाड़े जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद एपिसोड 1 में दिखाया जाता है कि जब ये लोग भाग रहे होते हैं तो कॉन्ग उन्हें भागने देता है। इसका मतलब उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। हो सकता है कि उसे कुछ ऐसा दिख गया हो जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया हो, जो हमें आगे एपिसोड में बताया भी है कि किस टाइप की क्रिएचर यहाँ पे आ रही है। इस एपिसोड का नाम इन्होंने कॉज एंड इफेक्ट रखा है, जो एपिसोड देखने के बाद काफी अच्छे से समझ में आ जाता है कि इसका टाइटल ऐसा क्यों रखा गया है। टाइटल जस्टिफाई करता है पूरे तरीके से एपिसोड को। कॉन्ग की तबाही के बाद ना मोनार्क इनको अपने अंडर ले लेता है और इन्हें कहता है कि भैया टेस्ट वेस्ट करवाओ, उसके बाद अपने घर जा सकते हो। लेकिन पता नहीं कैसे केट का जमीर जाग जाता है और कहती है कि नहीं, हम ली को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे अपने घरों में। तो भैया उनका दिमाग फिरता है और वो अपनी 2-4 दोस्तों की टीम के साथ वापस स्कल आइलैंड पहुंच जाती है, जहां से मरते मरते ये बचे हैं वहां वापस पहुंच गए। और कॉन्ग के सामने से जाकर इन्होंने जो हरकत की है ना, कॉन्ग का भी दिमाग एक वक्त के लिए खराब हो गया था कि भैया मैं इनके साथ करूँ तो करूँ क्या। जहां इन्हीं की मंडली में एक मे नाम का कैरेक्टर है जो यहाँ की इस मोनार्क सिस्टम की फैसिलिटी को हैक करती है और उसी के साथ साथ वो पोर्टल ओपन करती है। ली तो बाहर आता ही आता है, उसी के साथ साथ वो अपने साथ टाइटन एक्स को भी लेकर आता है और उसी के साथ साथ जो वो उसकी क्रिएचर्स टाइप उसके फॉलोअर्स है ना, वो भी साथ आ जाते हैं। जिससे ये बात तुम अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि ये टाइटन एक्स इतना ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ है कि उसको ब्लू में दिखाया, प्रॉपर ब्लू के अंदर, जिसको देखने के बाद ना कॉन्ग के भी होश उड़ गए थे। कॉन्ग का भी एक वक्त के लिए दिमाग खराब हो गया कि भाई इन इंसानों को बचाऊं इनसे या फिर इंसानों को ही हमेशा के लिए मिटा दूं, ताकि ये प्रॉब्लम ही हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाए कि साला हर वक्त कोई ना कोई आकर इनकी वजह से हमसे भिड़ जाता है। यहाँ पे कॉन्ग का मुंह वाकई देखने वाला होता है। कॉन्ग बड़ा मजबूर होता है, अपने वादे से बंधा होता है कि मुझे इंसानों की हिफाजत करनी है, लेकिन उसी के साथ साथ इंसानों की आए दिन की उंगली उसको इतना ज्यादा परेशान की बैठी है कि साला इनके साथ किया तो किया क्या जाए। हम इनको बचाते हैं और ये नए से नए टाइटन को जाकर जगा देते हैं। मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है। उसके बाद कीको को पता चलता है कि ये लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं यहाँ से और जाकर सीधा ली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी मुश्किल से नटालिया को मनाती है कि भैया चलो इसको बचाते हैं जाकर, और इस पूरी टुकड़ी को बचा के वापस लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो उस वक्त नटालिया को बड़े बुरे तरीके से मार दिया जाता है। और ये सब पता है क्यों होता है? क्योंकि ली साहब अपने साथ टाइटन एक्स को भी जगा कर ले आए। इन्होंने खामोशी से आना मुनासिब समझा ही नहीं, बल्कि पूरे शोर के साथ आए कि भैया अब तो हम शोर मचाएंगे और मचाकर सबको परेशान करेंगे। ये लोग वहां से निकल तो जाते हैं बचकर, लेकिन नटालिया की मौत की कीमत चुकाकर, क्योंकि अब नजर आ रहा है कि इसके बाद टीम मोनार्क का अगला लीडर बनेगा और वही आगे टीम को लीड करके चलेगा। और मे भी यहाँ पे और भी बहुत कुछ हो जिसकी वजह से शायद टीम नहीं बल्कि किसी और को भेज दिया जाए मोनार्क को हेड करने के लिए, जिसकी वजह से जाहिर बात है हालात बिगड़ेंगे। जब यहाँ पे ये सब चल रहा है ना, इन्होंने साथ साथ 1957 की भी स्टोरी को कंटिन्यू रखा है। वहाँ पे भी यही सेम टाइप की क्रिएचर का थोड़ा बहुत हिंट दिया जा रहा है कि वो लोग वहाँ पे भी टाइटन एक्स को ढूंढने जाते हैं और उसी के साथ साथ उन्हें पता चलता है कि टाइटन एक्स आखिर क्या बला है, लेकिन वो पूरे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। वो मिस्ट्री अभी वहीं पे है और उन्होंने आगे उसके बारे में कुछ ज्यादा खास बताया नहीं है। हालांकि ये जरूर बताया गया है कि जहाँ पे वो लोग गए हैं वहाँ पे टाइटन एक्स को एक गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके खिलाफ कोई बात सुनना वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और जाहिरी बात है कि टाइटन एक्स जैसा कैरेक्टर जो ये लेकर आ रहे हैं वो अपने आप में ही काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि एट अ टाइम इतना ज्यादा बड़ा है कि भाई उसके सामने कुछ दिखता नहीं है। वो ऐसे एंटर होता है और ऐसे निकलता है जैसे मानो उस बंदे ने पूरी की पूरी अर्थ को हिला के रख दिया हो। जिस तरह ये मिस्ट्री को इन्होंने एपिसोड 1 के एंड पे छोड़ दिया है,
उसी वक्त समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने जो वो बैकग्राउंड वाली स्टोरी शुरू की हुई है ना, वहां पे गॉडजिला टाइटन एक्स से निपटा होगा किसी तरीके से और उसने इसको हॉलो अर्थ में धकेल दिया होगा और वहां पे इसको जमा दिया होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब टाइटन एक्स काफी ज्यादा पावरफुल होके आ रहा है, वो अपनी पूरी आर्मी के साथ आ रहा है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। यानी हमें जो टीजर में बोला गया था ना कि भैया न कोंग अकेले इसको संभाल सकता है न गॉडजिला, दोनों को मिलके आना पड़ेगा, तो इसी वजह से ये वाली लाइन बोली गई थी, सालों गलतियां तुम करो और बेचारे भुगते वो दोनों। हर बार गलतियां तुम करते हो और भुगतने वो आ जाते हैं, उनकी भी कोई पर्सनल लाइफ है, उनको भी जिंदा रहने का हक है भाई। ये अलग बात है कि उनकी प्रजाति के लोग बहुत ही कम बच गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनकी इसी बात का फायदा उठाने लग जाओगे, भाई अकेले हैं तो कोई बात नहीं हमारी ही मदद कर दो। इसी के साथ इनका फैमिली ड्रामा भी चालू रहता है जो कि काफी इंप्रेसिव लगता है कई जगह पे, लेकिन कई जगह पे वो इंप्रेसिव नहीं लगता है। जैसे मानो कि जब वो स्कल आइलैंड पे जाते हैं तो उस वक्त वो अपने बाप बेटी की लड़ाई शुरू कर देते हैं, भैया ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, भाई मौत के मुंह में खड़े हो और उस वक्त भी तुमको ये बातें सूझ रही हैं। लेकिन दूसरा ट्रॉमा मीनिंगफुल लगता है क्योंकि कीकू जब वापस लौटती है तो उसका बेटा बूढ़ा हो चुका है और उसके पोते उसकी उम्र के हो चुके हैं। मतलब एक तरह से मान लो कि उसके पोते अब जवान है और उसका बेटा बूढ़ा हो चुका है, जो उसको काफी ज्यादा गिल्ट में डालता है, काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है कि यार मैंने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिल गई। जहाँ वो ये बात कहती भी है कि जब हम जिंदा थे उस वक्त हम बॉम्ब से डरते थे, आज जब मैं आई हूँ यहाँ पर तो उस वक्त मैं टेक्नोलॉजी से और इस दुनिया से डर रही हूँ, जो एक तरह से इसी तरह का रेफरेंस है। मे बी उसने ये टेक्नोलॉजी को देखकर कहा हो कि जो उन्होंने टेक्नोलॉजी देखी है उसकी वजह से वो थोड़ी शॉक्ड हो गई हो कि यार ये कैसे हो गया, मोनार्क कभी इतनी बड़ी फैसिलिटी हो गया था, मेरे जाने से पहले तो नहीं हुआ था। एट दी एंड ना मुझे एक बात काफी ज्यादा परेशान कर गई, कोंग जब ये देखता है ना कि टाइटन एक्स अर्थ पर कदम रख चुका है और इतनी तेजी से समंदर में जाता है कि पता ही नहीं चलता, उस वक्त कोंग के होश उड़ जाते हैं, यकीन मानो होश उड़ जाते हैं। अगर वहां पे इंसान न होते वो बुरे तरीके से भिड़ जाता उसके साथ। यही वजह है कि उस इंसानों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि यार मैं अक चुका हूं अब इनसे, मेरा सब्र जवाब दे चुका है कि यार मैं इनको कब तक झेलूं, कब तक मैं इनकी गलतियों का ठेकरा अपने सर फोड़ूंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इनके साथ करूं तो करूं क्या। और ये चीज उसके उस शॉट में दिखती भी अच्छे तरीके से और काफी ज्यादा कंफ्यूज, काफी ज्यादा उकताया हुआ महसूस होता है कि यार मैं अपनी नींद पूरी करूं, मैं अपने लोगों को ढूंढूं या साला मैं इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूं। यही वजह है कि कोंग बाद में उस पूरी की पूरी मशीन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है जो हॉलो अर्थ का रास्ता खोल रही होती है। ऐसे समझ लो कि उसने रास्ता ही बंद कर दिया इंसानों के जाने का। वैसे इंसान है बड़ी कुत्ती चीज, फिर भी पहुंच जाएंगे वहां पीछे पीछे और किसी नए टाइटन को जगा कर यहाँ ले आएंगे। आइदर वे तुमने अगर ये एपिसोड देखा है तो तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा है, तुम इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हो, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो।